सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, whatever you feel connected with. This is Payal and welcome to Let's Study. How are you? I hope so that you all are fine at your home with your family, and I would request you to please stay at home, stay safe and stay healthy. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 ट्रायंगल्स चैप्टर 7 पार्ट 1। चैप्टर ट्रायंगल। आप सभी ने ऑलरेडी ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ होगा, उनकी साइड्स, वर्टिसेस, एंगल। तो हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, मीन्स कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं आपके। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है, जिनकी सेम ही शेप होती है, एंड सेम साइज होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये दोनों ट्रायंगल्स देख रहे होंगे, इनकी शेप भी सेम है, दोनों ही ट्रायंगल है, एंड दोनों की साइज भी क्या है, सेम ही होता है, सेम ही है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से ये है ए, बी एंड सी, दिस इज पी, ठीक है, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। अब मैंने बोला कि जो मेरा ए एंगल है वो है इक्वल क्यू के, एंड जो बी है, ठीक है, जो बी है वो किसके इक्वल है, आर के, एंड जो सी है वो किसके इक्वल है, पी के। ये मैंने आपको बोला है। तो अब आप इसको मेंशन कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है, ए बी सी, एंड कॉन्ग्रुएंट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ऐसा होता है। ठीक है, हम एक ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, छोटा सा ट्राइंगल। इसका मतलब कहता है ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, क्यू आर पी। आप नहीं लिख सकते कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ए हमारा पी के इक्वल नहीं है, ए हमारा किसके इक्वल है, क्यू के। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, सेम लिखना होता है कि ए के क्या है, इक्वल क्यू, बी के इक्वल क्या है, आर, एंड सी के इक्वल क्या है, पी। तो आपका जो ये वाला मेथड होता है, ये जो तरीका होगा, ये क्या होगा, गलत होगा। मीन्स जो जिसके इक्वल है आप उसको उसी के ही इक्वल रखेंगे। क्लियर है इतना। अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाता है, तो जो भी उससे क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, मीन्स जो भी उससे साइड्स बन रही हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑल्सो आर इक्वल। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, मीन्स जैसे ए बी अब किसके इक्वल होगा, क्यू आर के इक्वल होगा। जैसे ए बी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के इक्वल होगा। बी सी किसके इक्वल होगा, आर पी के इक्वल होगा, एंड ए सी किसके इक्वल होगा, क्यू पी के इक्वल होगा। क्लियर है। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, हम लिखते क्या हैं, सी पी सी टी। सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से होते हैं, एंड सीपीसीटी क्या होता है, एंड हम ट्रायंगल्स को जब हम प्रूव करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तो हम उसको लिखते कैसे हैं एंड कैसे नहीं लिखते हैं। अगर आपने ये लिखा तो आपका गलत हो जाएगा, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, मीन्स जो जिसके इक्वल है आप उसको उसी के ही इक्वल लिखेंगे। क्लियर है। अगर वो पहले आएगा तो दूसरा वाला भी क्या होगा, पहले ही आएगा। आई होप सो आपको इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमको जानेंगे कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के। फर्स्ट पे आते हैं तो क्या होता है, एस ए एस का मतलब क्या होता है आपका, साइड, एंगल एंड साइड। ठीक है, पहले आप साइड एक इक्वल होगा, फिर एंगल, फिर एंड साइड। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने दो ट्रायंगल बना लिए हैं हमने सामने। इसको हम नेम देते हैं ए बी सी डी ई। क्लियर है। मैंने बोला ये एंड ये क्या है, इक्वल है, ये इसके इक्वल है, एंड ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर है। तो अब हमें ऐसे में हम कैसे प्रूफ करेंगे, आपको ये दो ट्रायंगल दे देंगे, कह देंगे कि अब आपको इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, अब आप वो कैसे करेंगे, जैसे आप सभी को पता है ए सी इज इक्वल्स टू सी ई है,
तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू सी ई। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, अगर गिवन होगा तो आप यहाँ पे लिख देंगे गिवन। यहाँ पे आपको ये मेंशन करना ज़रूरी होता है कि वो गिवन है या कैसे है, ओके। फिर आपको गिवन है कि बी सी इज इक्वल्स टू सी डी। तो अब जैसे यहाँ पे आपने ए सी लिखा है, ए सी इस वाले ट्राइंगल का है, तो आप फर्स्ट अगर इसका लिख रहे हैं तो सेकंड वाले जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो भी आप इसी का ही पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, ये हमने क्या बोल दिया, गिवन, ठीक है। अब हमें पता है ये वाले क्या है, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, जो भी हमारा इक्वल होता है उसको हम बीच में लिखते हैं, मिड में लिखते हैं, मीन्स ए सी बी। एंड अगर कोई भी हम एंगल को लिखते हैं तो हम उसको कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी डी। क्लियर है, ई सी डी। अगर ये आपको गिवन है तो आप यहाँ पे गिवन लिखेंगे, वरना आप क्या लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ये गिवन नहीं होता तो। बट अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि ये ऑलरेडी गिवन है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन। जब आपके ये तीन चीज होगा, मीन्स एक साइड, एक एंगल एंड एक साइड, तब आप इसको कैसे लिख देंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई डी सी, ठीक है, ई डी सी। हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ए बी सी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए सी और ई मतलब ये इक्वल है ना, तो यहाँ पे हम पहले क्या स्टार्ट करेंगे, ई डी सी। क्लियर है, बाय किस थ्योरम से है, एस ए एस, बाय एस ए एस। क्लियर है। अब इसमें अगर आपसे पूछते हैं कि सीपीसीटी से आप जैसे क्या प्रूफ कर सकते हैं, हम सीपीसीटी से ये कर सकते हैं कि ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू डी ई। अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है फर्दर कि क्या ए बी एंड डी ई इक्वल है, तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, यस ए बी इक्वल टू डी ई बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से हमने क्यों कर दिया, क्योंकि उसमें क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, मीन्स जो और बचे हुए पार्ट्स क्या होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी बुक का नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने आपको खुद से दिया है। क्लियर है, आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि कभी भी आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए एस एस मीन्स जैसे एंगल साइड साइड, ये क्या हो जाएगा आपका गलत। ना आप कभी ऐसे लिख सकते एस एस ए, ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत। आपके क्राइटेरिया क्या है, एस ए एस मीन्स पहले साइड फिर एंगल एंड फिर साइड होगा। इतना क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड पर। सेकंड में क्या है, एंगल साइड एंगल। यहाँ पे मैं कोई भी दो ट्राइंगल बना लेती हूँ। ठीक है, मैंने बोला ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है एंड ये इसके इक्वल है, और ये भी अगर 4 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 4 सेंटीमीटर। नेम दे देते हैं ए बी सी पी क्यू आर। तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये क्या लिख देंगे आप गिवन। अब क्या लिखना है, साइड का लिखना है, तो बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर गिवन। आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है सी, सी इज इक्वल्स टू आर मीन्स एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये भी क्या है गिवन। अब हमारा ये देखो एक एंगल फिर एक साइड फिर एक क्या है एंगल, तब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, बी मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए एस ए। ठीक है, सीपीसीटी से आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, जो भी आपको बोलेगा कि जैसे एंगल ए एंगल पी, ये भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। कोई भी साइड इक्वल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है सीपीसीटी से। क्लियर है, ये आई होप सो आपको सारे के सारे समझ में अच्छे से आ गए होंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ए सी बी डी AC is equals to AD and AB bisects angle A, show that ABC is equals to ABD मीन्स कॉन्ग्रुएंट आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करना है।
अभी हमने थ्योरम्स पढ़ी थी। ये क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। तो अब हम यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, हम कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ले रहे हैं। तो इन दोनों में इक्वल क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी। ये क्या है, गिवन। नाउ सी ए बी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ए बी, तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, एंगल सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, ए बी। तब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, यहाँ पे क्या है, कॉमन। ठीक है, अब ये क्या है, एस ए एस। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एस से हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी बाय एस ए एस। ठीक है, आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आपसे इसमें यहाँ पे पूछा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। बी सी एंड बी डी, जब आपको बताया था कि जब कोई भी दो ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो जो बची हुई साइड होती है उनको हम सी पी सी टी से प्रूफ कर देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी सी इज इक्वल्स टू बी डी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी की फुल फॉर्म, corresponding parts of congruent triangles are equal। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, A B C D is a quadrilateral in which AD is equals to BC and DAB is equals to CBA। मीन्स ये वाला एंड ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। आपको क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट में ABD मीन्स ये वाला ट्राइंगल एंड BAC एंड ये ट्राइंगल आपको क्या प्रूफ करने हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। मीन्स AD इज इक्वल्स टू BC गिवन है, AD इज इक्वल्स टू BC। हम कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। ठीक है, AD इज इक्वल्स टू BC, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, एंड ये वाला एंगल्स भी क्या है, इक्वल गिवन है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, DAB एंगल DAB इज इक्वल्स टू CBA एंगल CBA, ये भी क्या है, गिवन। अब आप दोनों ट्राइंगल में देखेंगे ये क्या है, AB क्या है, कॉमन। तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन। अब ये हो गया SAS, तब हम यहाँ पे लिख देंगे ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC बाय SAS। क्लियर है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, BD इज इक्वल्स टू AC। BD इज इक्वल्स टू AC, जब ये दोनों ही ट्राइंगल में है तो हम क्या कर लेंगे, BD इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT। ठीक है, थर्ड पार्ट ABD BAC, इसको भी हम क्या कर देंगे, CPCT से। तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ABD मीन्स ये वाला किसके इक्वल होगा, BAC। ये दोनों भी क्या हो गए अब, इक्वल, इज इक्वल्स टू एंगल BAC बाय CPCT। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। परपेंडिकुलर मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं टू अ लाइन सेगमेंट AB। एक AB लाइन सेगमेंट है जिसमें आपके ये दोनों लाइंस पैरेलल परपेंडिकुलर बना रहे हैं। आपको ये प्रूफ करना है कि जो CD है, CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को। मीन्स इसका मतलब क्या है, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, BO एंड AO। ठीक है, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम ये लिख सकते हैं CD बाइसेक्ट्स AB। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करेंगे। अगर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया तो हम ये दोनों लिख सकते हैं CPCT से। जब हमारे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये लाइन एंड ये लाइन,
तो हम इसको कह सकते हैं कि सी डी बाइसेक्ट्स द लाइन ए बी। ठीक है, तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल डी ओ ए। ठीक है, ये आपको 90 ऑलरेडी गिवन है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ बी सी इज इक्वल्स टू ओ ए डी। ये क्या है, ईच 90। ठीक है, ये लाइंस आपको क्या गिवन है, इक्वल गिवन है, तो बी सी इज इक्वल्स टू डी ए। यहाँ पे भी क्या है, लिख देंगे गिवन। एंड ये वाले एंगल्स कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ओ ए। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब हमारे ये किससे होगा, ए एस ए। ठीक है, दो एंगल है एंड एक साइड है, तो अब हम इनको ऐसे लिख देंगे, ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ओ ए बाय ए एस ए। ठीक है, एंगल साइड एंगल। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी बाय सी पी सी टी। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी बाय सी पी सी टी। क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हैंड्स सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।